हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। इससे पहले की वीडियो में हम अध्याय 3 के जो है 5 उदाहरण कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 6वें उदाहरण से शुरुआत करेंगे और सारे उदाहरणों को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो 6वां उदाहरण क्या है हमारे पास में। समीकरण बनाना हम लोग पहले ही इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, पुरानी प्रश्नावलियां हल कर चुके हैं, 5 उदाहरण कर चुके हैं। तो इक्वेशन बनाना मतलब कि समीकरण बनाते हम लोग समीकरण हम लोग बना सकते हैं आराम से। ठीक है, देखो 6वां उदाहरण क्या है। एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबरों का मूल्य 9 रुपए है। ठीक है, और 4 पेंसिल और 6 रबरों का मूल्य कितना है, 18 रुपए है। तो पेंसिल और प्रत्येक रबर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमको इसको किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है, क्योंकि ये प्रतिस्थापन मतलब अभी जैसे इसमें विधि दी नहीं है तो किसी भी विधि से कर सकते हैं। पर अभी हम जैसे यहाँ पर प्रश्नावली कौन सी है, ये 3.1 कर रहे हैं, जिसके बाद हम 3.2 से पहले प्रतिस्थापन विधि हल करते हैं। तो ये प्रतिस्थापन विधि के अंडर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। बाकी दोनों विधियों से आप हल करके देख लेना, यदि आपका आंसर आता है नहीं आता है आपको पता भी चल जाएगा कि विधियां सही हो रही है नहीं हो रही। तो देखो सबसे पहले हमको पेंसिल और रबरों का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम लोग मान लेते हैं इसको कि पेंसिल का मूल्य x है और रबर का मूल्य y है। एक पेंसिल और एक रबर का ज्ञात करना है, तो ऐसे मान लेते हैं हम लोग। हल लिख देंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है और एक रबर का मूल्य y रुपए है। ठीक है, अब समीकरण में हमको क्या प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार हमको कह रहा है कि 2 पेंसिल और 3 रबर का मूल्य कितना है, 9 रुपए। तो मान लो एक पेंसिल का मूल्य हमने x माना है तो 1 गुना x करते हैं। 2 पेंसिल का मूल्य माना है तो 2 गुना x कर देंगे। 3 पेंसिल का मूल्य रहता तो 3 गुना x, तो ऐसे करके। तो 2 पेंसिल मतलब कि 2x और 3 रबर मतलब कि 3y बराबर कितना है, 9 रुपए है। 2 पेंसिल और 3 रबर का मूल्य 9 रुपए है। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार कर लेंगे हम लोग। पुनः प्रश्नानुसार हमसे क्या कह रहा है कि 4 पेंसिल और 6 रबर। तो 4 पेंसिल का मूल्य 4x और 6 रबर का मूल्य 6y बराबर कितना है, यहाँ पर हमारे पास में 18 रुपए है। तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब दोनों में से हम किसी से भी x का मान निकाल लेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो जहां छोटे नंबर दिखते हैं हम लोग उसी से करते हैं। तो समीकरण 1 से लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, लिख दो यहाँ पर 2x धन 3y बराबर 9। यहाँ से हमको सिर्फ x का मान निकालना है, तो सबको उधर भेज दो। ये 9 माइनस 3y हो जाएगा। x सिंगल चाहिए हमको तो 2 को बटे में कर देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3y के बटे 2। इसको दे दो समीकरण 3। अब देखो x का जो मान है हमने किससे निकाला है, 1 से निकाला है। तो 2 में रख देते हैं, यहाँ लिख दो। काम करो, यहीं लिख दो। समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या है, समीकरण 2 4x। तो ये लिखा मैंने 4x क्या है हमारे पास में, 9y माइनस 3y बटे में 2। तो 9 माइनस 3y के बटे में 2 धन का 6y बराबर 18। ये 2 से ये 4 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। मतलब मान लो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसा काट दिया हमने, 2 हो गया। ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9 दूनी 18 माइनस 3 दूनी 6y धन का 6y बराबर 18 हो गया। तो ये क्या हुआ हमारे पास, अच्छा ओ शिट, ये देखो इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ जैसे ये कट जाएगा, हम लोगों ने पहले ध्यान नहीं दिया, ये कट गया तो ये 18 बराबर 18 आ गया। ये 18 से 18 भी कट जाएगा, मतलब ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, ये हमारा जैसे A1 होता है, ये B1 होता है, ये C1 होता है, ये A2 होता है, ये B2 होता है, ये C2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। और ये कंडीशन हम जानते हैं पहले से ही कि जब भी हमारे पास में ये कंडीशन आती है तो इसके अनंततः अनेक हल होते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, इसके अनेक हल होंगे।
ये वैसे हमको स्टार्टिंग में चेक कर लेना चाहिए सारी चीज़ें, बट ठीक है, हमको यहाँ आने के बाद भी पता चल गया। तो ऐसा हमको पता चला कि इसका कोई फिक्स मूल्य हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में उस टाइप के कोई समीकरण दिए ही नहीं गए हैं। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, तो यही इसका हल होगा। तो इसको नोट कर लो आप लोग। अब देख लो हमारा 7वां प्रश्न हमसे क्या कहता है। दो रेल पटरियाँ समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है, और 2x धन 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है, ठीक है। क्या रेल पटरियाँ एक दूसरे को काटेगी? देख लो भाई, काटेगी क्या, अभी देख लेते हैं। तो दोनों समीकरण सबसे पहले लिख दो, क्या दिए गए हैं हमारे पास में, x प्लस 2y माइनस 4, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, और दूसरा क्या दे दिया गया है हमारे पास में, 2x धन 4 माइनस 12, 2x धन 4y माइनस 12 बराबर 0। ये दो समीकरण हमारे पास में है। ये एक दे दिया इसको, ये दे दिया समीकरण नंबर 2। अब देखो हम पहले ही कंडीशन पढ़ चुके हैं कि अगर पटरियां मतलब लाइन मान लेते हैं, दो पटरियां हैं, ये एक पटरी हो गई, ये दो पटरी हो गई रेल की, ठीक है, ऐसी होनी चाहिए, मतलब कि क्या, समांतर होनी चाहिए। तो समांतर होने के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास में, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2। तीन का ये होना चाहिए हमारे पास में। तो इसको चेक कर लो, यहाँ पर लिख दो हल। यहाँ a1 बटा a2 बराबर क्या है हमारे पास में, 1/2 है, कॉमा b1 बटा b2 बराबर क्या है हमारे पास में, 2/4, मतलब कि ये भी 1/2 है, और c1 बटा c2 क्या है हमारे पास में यहाँ पर, -4 बटे -12, मतलब कि माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3 है। मतलब कि कंडीशन क्या है हमारे पास में यहाँ, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। अतः इससे सिद्ध होता है कि पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेगी। क्यों नहीं काटेगी? क्योंकि ये समांतर वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है ना, समांतर वाली कंडीशन है ये तो। और अगर हमको प्रतिच्छेद वाली कंडीशन, मतलब काटने वाली, जैसे काटने का मतलब प्रतिच्छेद होता है ना, इसके लिए हमको क्या चाहिए, a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2। ये तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। हमको कंडीशन क्या मिल रही है, ये वाली मिल रही है, तो पटरियाँ एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो ये ऐसा हो जाएगा, नोट कर लो। देखो अब हम लोग आ जाते हैं विलोपन विधि वाले उदाहरणों पर आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो 8वां उदाहरण क्या है हमारे पास में, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, मासिक आय की बात हो रही है, ठीक है, और उनके खर्चों का अनुपात क्या है, 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय हमको ज्ञात करना है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला सवाल हो सकता है, शायद कई लोगों को इसमें समीकरण बनाने में दिक्कत जा सकती है। तो देखो यहाँ पर अच्छे से हल कर लेते हैं हम लोग यहाँ। तो इनकी जो मासिक आय का अनुपात क्या दिया है हमारे पास में, 9:7 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इनकी आय जो, जैसे हम लोग मानते हैं कि नॉर्मली हम x मानते हैं और y मानते हैं, तो ऐसा नहीं, अनुपात में दिया गया है तो 9x और 7x मानना पड़ेगा। किसका? आय का अनुपात। और खर्च का अनुपात 4:3 दिया गया है, तो 4y और 3y। तो इस तरीके से देखो अभी माना, क्या मान लेंगे यहाँ पर हम लोग, पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 7x, ठीक, ये हो गया। अब तथा लिखो यहाँ पर, तथा पहले व्यक्ति का खर्च 4y है और दूसरे व्यक्ति का खर्च 3y है, ठीक। अब प्रश्न अनुसार आ जाओ। हर आदमी, हर व्यक्ति क्या कर रहा है, 2,000 रुपये बचाता है। मान लो वो कितना कमाता है, 9x कमाता है। खर्च कितना कर रहा है, 4y कर रहा है, ये पहले व्यक्ति की बात कर रहे हैं। और बचा कितना रहा है,
2000। चलो 9x को मैंने 10,000 कमाया, चलो 9x को मैंने कितना 10,000 रुपये मान लिया, 10,000 रुपये मैंने कमाया, और 4y मतलब इसको छोड़ दो, 10,000 मैंने कमाया और 8,000 मैंने उड़ा दिया, कितना बचा 2,000 बच गया। इसी तरीके से 9x मैंने कमाया और 4y मैंने खर्च कर दिया, तो कितना बचाया मैंने 2,000 रुपये बचाया एक महीने में, पहले व्यक्ति ने। दूसरे व्यक्ति ने क्या किया 7x कमाया और कितना 3y खर्च कर दिया, 7x कमाया और कितना 3y खर्च कर दिया, इसने भी कितना बचा लिया 2,000 रुपये बचा लिया। तो दोनों की मासिक आय हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि से इसको हल करना है, किसी भी एक चर के मान को हमको बराबर कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये 4y है, यहाँ पर 3y है, ये बड़े नंबर हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं इसको, और चिन्ह भी सेम सेम है तो माइनस से माइनस करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो इसमें 3 का गुणा कर देते हैं और इसमें 4 का गुणा कर देते हैं। तो क्या करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से एवं समीकरण 2 में 4 से गुणा करके घटाने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करो, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम 3 से गुणा कर रहे हैं, करो 3 से गुणा, 9 तिया हो गया यहाँ पर 27x माइनस 4 तिया 12y बराबर 3 दूनी 6,000, 6,000 हो गया। इसमें क्या किया हमने 4 से गुणा कर दिया, ये देखो सामने के नंबर से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें गुणा करो, 7 चौक 28x हो जाएगा माइनस 12y बराबर 8,000। अब ये चिन्ह सेम हो गए तो हमको इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस किया हमने यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पर आंसर, प्लस का 27x माइनस का 28x, तो माइनस का x बच गया यहाँ पर, ये गया 12 से 12 ये खत्म हो गया, ये 0 हो गया, बराबर माइनस का 8,000 धन का 6,000, तो कितना माइनस का 2,000। अब देखो क्या है, देखो यहाँ माइनस x बराबर माइनस का 2,000, माइनस एक्स बराबर माइनस का 2,000, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास में 2,000 आ गया, x का मान आ गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण इसमें रख दो तो 2 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 लिख लो सबसे पहले, 7x माइनस 3y बराबर 2,000, 7x माइनस 3y बराबर 2,000, x का मान ही हमारे पास में 2,000 आ चुका है, ठीक है। तो 2,000 रख दो यहाँ पर, तो 2,000 रख दो यहाँ पर, 7 ये 2,000 रख दिया हमने यहाँ, माइनस का 3y बराबर 2,000, 7 दूनी ये 14,000 हो जाएगा हमारे पास में, माइनस का 3y बराबर 2,000, माइनस का 3y बराबर 2,000 माइनस 14,000, ये कितना हो गया, माइनस का 3y बराबर 12,000, माइनस का ही होगा ये भी, तो ये y हमारा कितना आ गया, माइनस से माइनस कट गया तो ये, और 3 से 12 कट गया तो कितना आ गया 4,000 रुपये आ गया। अब क्या करना है हम लोगों को, मासिक आय निकालना है। मासिक आय निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी है 9x है, तो यहाँ पे लिख दो अतः 9x बराबर 9 गुना x, x की वैल्यू 2,000, मतलब कि 18,000 हो जाएगी। और इसी तरह दूसरे व्यक्ति की क्या हो जाएगी, 7x बराबर 7 गुना 2,000 बराबर 14,000 हो जाएगी। मतलब कि ये कितना कमा रहा है 18,000 रुपये कमा रहा है। खर्च कितना कर रहा है, खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 4 है, 4y हमारा पहले व्यक्ति का खर्च है, y की वैल्यू 4,000 है, 4 गुना 4,000 तो कितना 16,000 रुपये खर्च कर रहा है, तो 2,000 रुपये इसका बच गया। और ये कितना खर्च कर रहा है हमारा 14,000 है इसकी आय, और खर्च कितना कर रहा है 3y, मतलब कि 3 गुना 4,000 12,000 रुपये ये खर्च कर रहा है, तो 2,000 रुपये इसका भी बच जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। यदि खर्च निकालने के लिए बोलता है तो खर्च भी निकालना पड़ेगा, तो इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा। ये पार्टीशन यहाँ पर आप लोग सही से कर लेना, ठीक है।
तो इसको नोट कर लो। अब देखो आ जाते हैं उदाहरण नंबर 9 पर। तो यहाँ हमारे पास में दो समीकरण दे दिए, इसको दे दिया समीकरण 1, ये है समीकरण 2। कह रहा है कि अगर संभव है तो इसको हल कीजिए। तो ऐसी कुछ बात जब आ जाती है और नहीं भी आती है तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करना चाहिए, हम लोगों को कंडीशन चेक करना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पर लिखो, यहाँ a1 बटा a2 जो है कितना है, यहाँ पर 2/4 है, मतलब कि 1/2 है। ठीक है। b1 बटा b2 जो है ये क्या है, 3/6 है, मतलब कि ये भी 1/2 है। और c1 बटा c2 जो है ये है 8/7। ठीक। तो इस क्या हो गया यहाँ पर, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। ये कंडीशन किसकी होती है, हमारी समांतर की कंडीशन होती है। अतः यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, इसको सॉल्व करना संभव ही नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, अतः समीकरण का कोई हल नहीं होगा, समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लो आप लोग। अब देख लो हमारा 10वां उदाहरण हमसे क्या कह रहा है। 2 अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों को उलटने पर जो संख्या बनती है, इन दोनों का योग कितना हो जाता है, 66 हो जाता है। ठीक है। और यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, ठीक, तो संख्या ज्ञात कीजिए। और ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है। चलो ठीक है, लाइन बाय लाइन हम देखते हैं। पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि संख्या बनती कैसे। मान लेते हैं मेरे पास में कोई संख्या है 52। ठीक है। 52 को कैसे हम लिख सकते हैं, ये हमारा दहाई का अंक है। दहाई में कितना होता है, 10 का गुणा होता है। ये इकाई का अंक है, इसमें कितने का गुणा होता है, 1 का गुणा होता है। ठीक है। कैसे होता है, इसको लिखते हैं हम 5 गुणित 10 लिखते हैं, धन 2 गुणा 1 लिखते हैं, ये 50 धन 2 बराबर कितना हो जाता है हमारे पास में, 52। इस तरीके से संख्या बनती है। तो ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, इस तरीके से हम लोग मान लेते हैं किसी भी संख्या में। और बात रही संख्या को उलटने की, तो उलटने से मतलब क्या हो, संख्या के अंकों को उलटना, मतलब क्या, अंकों को इधर उधर कर देना। ठीक। ये कोई संख्या है, इसको इधर करेंगे तो ये 2 पे 5, 25 उलट दिया हमने अंकों को, तो ये 25 हो गई संख्या। तो ये दो कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो देखो सबसे पहले मान लेते हैं इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो देखो अब ध्यान से, माना संख्या की इकाई का अंक x है और संख्या के दहाई का अंक क्या है हमारे पास में, y है। तो संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिख दो, अतः संख्या क्या हो जाएगी, दहाई का अंक इधर पहले इस साइड में आता है और इकाई का अंक इधर आता है, पहले इकाई फिर दहाई, तो संख्या बराबर ये हो जाएगी हमारी। अब संख्या हो गई हमारी ये। अब आते हैं हम प्रश्न पर, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार संख्या और संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या, इनका योग कितना है, 66 है। मतलब कि कहना क्या चाह रहा है, yx धन xy बराबर कितना है हमारा, 66 है। तो अब ऐसे तो हम दो चर को एक साथ लिख के सॉल्व नहीं कर सकते, ये भी हमने सीखा ही नहीं है ना। तो क्या करेंगे, देखो अभी मैंने वहाँ क्या सिखाया, संख्या को कैसे लिख सकते हैं, ये दहाई वाला और ये इकाई वाला अंक ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कि इसमें 10 का गुणा और इसमें 1 का गुणा, तो इसको कैसे लिख देंगे, 10y धन x में 1 का गुणा किया तो जैसा का वैसा, धन 10x धन y बराबर कितना है, 66। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको ओपन कर लो ब्रैकेट को, तो ये 10y धन x धन 10x धन y बराबर 66 हो जाएगा। तो ये 11x धन 11y बराबर 66 हो जाएगा। 11 इसमें से कॉमन ले लो, तो 11 कॉमन ले लिया, x धन y बराबर 66 हो जाएगा हमारा। अब 11 से 66 को काट देंगे तो 6 बार कट जाएगा ये, तो ये x धन y बराबर 6 हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। संख्या के अंक क्या है, ये दोनों है। अब ये नहीं बोला है कि इकाई में से दहाई को घटाना है या दहाई में से इकाई को घटाना है। तो अब हमको दोनों समीकरण लेने पड़ेंगे। तो x माइनस वाई, अंकों का अंतर मतलब घटाना होता है, तो x माइनस वाई बराबर भी 2 हो सकता है और y माइनस एक्स बराबर भी 2 हो सकता है। यहाँ पर या करके लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास में 2 समीकरण हो गए। ये समीकरण 2
ये समीकरण 2, ये समीकरण 3 हो गया हमारे पास में। अब दोनों को एक एक बार इसके साथ लेके सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को। हम लोग विलोपन विधि सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पर इसमें हमारे पास में देखो यहाँ पर क्या है, एक्स वाई है, एक्स धन वाई बराबर 6 है, एक्स माइनस वाई बराबर 6 है। दोनों के सामने एक एक है, यहाँ भी दोनों के सामने एक एक है, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो हमको कहीं किसी में कुछ भी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लोग इसमें से समीकरण 1 माइनस 2 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दो समीकरण 1 माइनस 2। समीकरण 1 क्या है, एक्स धन वाई बराबर 6। समीकरण 2 क्या है हमारे पास में, एक्स माइनस वाई बराबर 6, एक्स माइनस वाई बराबर 6। ओ सॉरी 2, यहाँ पर 2 है ना, एक धन 2 करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में पहले से ही माइनस का चिन्ह हमको दे दिया गया है। तो कुछ हमको ऐसा एक्स्ट्रा में माइनस वाइनस करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे वाई से वाई कट जाएगा, यहाँ धन कर दो। तो ये हो गया 2x, वाई से वाई हो गया खत्म, यहाँ पर 6 और 2 हो गया 8, तो x बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब x का मान समीकरण किस में रख दो, 1 या 2 में रख दो, इसमें नहीं रखना, ये अभी हमने यूज नहीं किया, 1 में रख देते, समीकरण 1 में x का मान रख दो, यहाँ लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण 1 देखो, x धन y बराबर 6, x धन y बराबर 6, तो x का मान है 4 धन y बराबर 6, y बराबर क्या हो गया, 6 माइनस 4, y बराबर 2। अतः संख्या क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ लिख दो, अतः संख्या क्या होगी, 2 4 मतलब कि 24 होगी। हमने जब ये समीकरण लिया तो संख्या क्या हमारी आ गई है, 24 आ गई है। लेकिन अब क्या बात हुई है हमारे पास में, ये भी समीकरण बन सकता है भाई। इकाई में से, अभी हमने इकाई में से दहाई को घटाया, दहाई में से इकाई को भी घटा सकते हैं, तो ये समीकरण बन जाएगा। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, समीकरण 3 को, इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर माइनस का x पहले लिख दो, धन का y बराबर 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी को यहाँ दे दो समीकरण, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ये माइनस का x है हमारे पास में, है ना, तो इसमें भी हमको कोई एक्स्ट्रा में घटाने की ज़रूरत नहीं है या कुछ गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर, यहाँ प्लस का x है, यहाँ माइनस का x है, ये कट जाएगा आपस में, है ना, बाकी एक चीज़ कट जा रही है तो हमको दूसरे से किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर अब लिख कर क्या, अब लिख के आगे बढ़ो। अब समीकरण 3 लेने पर यहाँ लिख दो, समीकरण 3 लेने पर, समीकरण 3 लिया हमने तो क्या किया, समीकरण 1 माइनस समीकरण 3 कर दिया, समीकरण 1 माइनस सॉरी समीकरण 1 प्लस 3 कर दिया, समीकरण 1 धन समीकरण 3, क्या हो गया, x धन y बराबर 6, और ये क्या है हमारे पास में 3, माइनस का x धन का y बराबर 2, माइनस का x धन का y बराबर 2, और ये हमने यहाँ पर प्लस कर रहे हैं हम सबको, ठीक है। x से x यहाँ पर कट गया, ये हो गया 0, ये क्या हो गया, धन 2y हो गया, धन का 2y बराबर का 8, तो y बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ गया हमारे पास में। अब y बराबर 4 आ गया है, यहाँ पर क्या कर दो, y का मान रख दो, समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 3 में रख दो, इसका कोई लेना देना अभी हमारे पास में यहाँ पर नहीं है, तो समीकरण 1 में ही रख देते हम लोग। क्या है हमारे पास में समीकरण 1, x धन y बराबर 6 हो गया, तो x धन y बराबर 6, y का मान कितना आया है, 4 आया है, x धन 4 बराबर 6, x बराबर 6 माइनस 4, x बराबर इसे कितना 2 आ जाएगा हमारे पास में। तो अतः अब संख्या क्या हो जाएगी, अतः संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास में, yx है तो y का मान 4 है, y की वैल्यू 4 है, 4 और 2 मतलब कि क्या हो जाएगी, 42 हो जाएगी। तो लास्ट में आंसर डाल के ये भी लिख सकते हो यहाँ पर तुम कि समीकरण 2 लेने पर हमारी संख्या 24 होगी और समीकरण 3 लेने पर हमारी संख्या क्या होगी, 42 होगी। तो ये हमारा आंसर है। कितनी संख्याएं हो सकती है, तो अतः इस तरह की कितनी, 2 संख्याएं हो सकती है, 24 और 42। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको नोट कर लो, लास्ट में आंसर डाल के आप लोग लिख लेना, ठीक है, नोट कर लो। तो यहाँ हमने अध्याय 3 को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है।
प्रश्नावली 3.1, 2, 3 और सारे 10 के 10 सारे जो उदाहरण थे उसको हमने बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व करके ख़त्म कर दिया है चैप्टर 3 को। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अध्याय 4 के परिचय के साथ में, फिर उसकी प्रश्नावलियों को करेंगे, उसके उदाहरण करेंगे, सारा कुछ करेंगे। यदि आपको इन वीडियोज़ में से किसी में भी डाउट आता है तो उसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। मैं कमेंट का आंसर करूँगा और आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।